ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए श्री दशवैकालिक सूत्र क्या कहते हैं? प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 11। शास्त्रकार परमर्शियों ने कोई कार्य होने में जो कारण बताया है उसमें उपादान कारण और निमित्त कारणों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर कुम्हार जो घड़ा बनाता है उसमें घड़े तैयार होने के पीछे का उपादान कारण मिट्टी कहलाती है, जबकि निमित्त कारण कुम्हार चाक आदि कहलाते हैं। जिस मटेरियल या इंग्रेडिएंट से बना वह उपादान कारण और जिन वस्तु व्यक्ति आदि की मदद से बना वह निमित्त कारण हुआ। ये दोनों कारण परस्पर जुड़े हुए हैं। दोनों में से एक के भी बगैर घड़ा नहीं बन सकता। बेशक घड़ा मिट्टी से बनता है परंतु कुम्हार आदि के बगैर वो नहीं बन सकता। उसी तरह कुम्हार आदि मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं बना सकते। फिलहाल हमें ये सोचना है कि जो सेक्सुअल वासनाएं पैदा होती है उसमें उपादान कारण उसके संस्कार है और निमित्त कारण बाह्य स्त्री अथवा पुरुष, पोर्नोग्राफी, वेब सीरीज, एडल्ट मूवीज, सेक्सुअल नॉवेल, बुक्स और स्टोरीज, अश्लील वेश यानी कि ड्रेस, दूध, घी आदि है। जैसे कि हमने पहले देखा कि आत्मा अनादिकाल से चार गति के संसार में परिभ्रमण करती करती यहाँ आई है। इस भ्रमण में उसने अनंत बार सेक्सुअल वासनाओं का जो सेवन किया है उसके प्रगाढ़ संस्कार आत्मा में पड़ गए हैं। सरल भाषा में कहे तो जन्म से ही जीव को चार संज्ञा होती है: आहार, मैथुन, भय और परिग्रह। आप पूछेंगे कैसे? तो जन्मे हुए फीमेल डॉग के पिल्ले को यह सिखाना नहीं पड़ता कि किस तरह माँ का दूध पीना, वो अपने आप करता है। उसे भय भी अपने आप लगता है, कोई सिखाता नहीं है। इसका कारण यही है कि पहले के जन्मों में भी यही सब कुछ करते आए हैं, तो ये संस्कार आत्मा से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि सिखाना नहीं पड़ता। ये सब हम डिटेल में कभी भविष्य में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अनादि समय से अनंत जन्म हुए और लगभग हर जन्म में सेक्सुअल वासना भोगी ही है, इसलिए उसके प्रगाढ़ संस्कार हमारी आत्मा में पड़ चुके हैं। ये संस्कार जागृत हो तब सेक्सुअल वासनाएं प्रकट होती है। हालांकि आत्मा ने तो अनादि भ्रमण काल में अच्छे कार्य उपासनाएं भी की है, मात्र वासनाओं का सेवन नहीं किया है, अर्थात उपासना के संस्कार भी उसमें पड़े हुए हैं। उसमें से कौन से संस्कार जागृत होंगे उसका निर्णय आत्मा को प्राप्त होने वाले बाह्य निमित्त पर आधारित है। जो शुभ अथवा अशुभ निमित्त उसे मिले उसके अनुसार उसमें शुभ अथवा अशुभ संस्कारों का जागरण होगा और उसके अनुसार उसे वासना या उपासना प्राप्त होगी। मान लीजिए व्यक्ति में वासना और उपासना दोनों के संस्कार हैं। अब वो पोर्नोग्राफी देखेगा तो आत्मा में रहे वासना के भाव जागृत होंगे, और अगर ब्रह्मचारी सुगुरु भगवंतों के साथ रहेगा या जिनाल में प्रभु के दर्शन पूजा भक्ति करेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा, धार्मिक जिनवाणी सुनेगा तो उपासना के भाव जागृत होंगे। वेरी सिंपल, जैसे निमित्त वैसे भाव। दूध में तो दोनों बातें रही है, दही के रूप में जमने और फट जाने की। यदि दूध में प्रमाणसर मिलावन पड़े तो दही बने, परंतु यदि दूध में तेजाब की एक बूंद भी पड़े तो वह फट जाए। किसी भी आत्मा में इंसान और शैतान दोनों बनने के संस्कार पड़े हैं। सवाल है निमित्तों के शुभ अथवा अशुभ संगत का। अंदर पड़े हुए अशुभ संस्कार गोला बारूद जैसे है। बाहरी निमित्त चिंगारी है और वासना तो आग का भपका है। अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, अगर गोला बारूद में यानी कि अंदर रहे हुए अशुभ संस्कार में चिंगारी पड़े ही नहीं, यानी कि निमित्त का आक्रमण न हो, तो आग नहीं लगेगी यानी कि वासना नहीं जगेगी। ऑप्शन 2, अगर गोला बारूद खत्म कर दिया जाए यानी कि अंदर रहे अशुभ संस्कार खत्म कर दिए जाए तो बाहर चिंगारी पड़ने पर भी यानी कि निमित्त का आक्रमण होने पर भी कुछ नहीं होगा, वासना नहीं जगेगी। आग लगने में दोनों की भूमिका कंपलसरी है। दोनों में से एक को भी हम यदि दूर कर सके तो बाकी के एक के द्वारा आग लगाने की शक्ति है ही नहीं। या तो हमें आत्मा में पड़े खराब संस्कारों को मार गिराना चाहिए या हमें अशुभ निमित्तों से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसा हो तो गोला बारूद यानी कि अंदर रहे अशुभ संस्कार पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। इसे हम वासना पर विजय पाने के 2 स्टेजेस भी समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर रहे वासना के संस्कारों को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो शास्त्रों में जैसे हम देखते हैं वैसे बड़े बड़े आचार्य भगवान कभी वासना की चपेट में नहीं आते। इसलिए कोई अगर कुछ दिन प्रैक्टिस करके ये मान लेगा कि अंदर रहे संस्कार खत्म हो गए हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। आज वृद्ध महात्माओं को भी ब्रह्मचर्य के 9 वाड़ पालना कंपलसरी ही होता है। अगर हम सोचें कि महात्मा की उम्र हो गई है, अब क्या वासना जागेगी, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। निमित्तों की भयावहता पर श्री दशवैकालिक सूत्र क्या कहते हैं? संस्कारों को किस तरह मार गिराया जाए ये बात तो हम सीरीज में आगे देखेंगे। यहाँ अशुभ निमित्त कितने भयंकर होते हैं और उनकी पतन करने की शक्ति कितनी प्रचंड होती है ये देखते हैं।
श्री दशवैकालिक सूत्र में संसार त्यागी महात्मा को संबोधित करते हुए फरमाया गया है कि दीवार पर कोई 16 श्रृंगार से सजी नव युवती का चित्र जड़ा हुआ हो तो भी उस तरफ कभी नहीं देखे। वो जड़ है, यानी कि उसमें कोई प्राण नहीं है, कोई जीवंतता नहीं है, फिर भी हमें झकझोरने की उसमें शक्ति है। कदाचित गलती से भी उस चित्र पर नजर पड़ जाए तो दोपहर के सूर्य की तरफ देखने लगी नजर जैसे झटके से वापस खींच ली जाती है, उतने ही झटके से एकदम खींच ले। 1 सेकंड के 100वें भाग यानी कि 1 सेकंड के 100वें डिवीजन भाग जितनी भी पड़ी नजर मन को विकारी बना देने में समर्थ है। उस मनोविकार का प्रभाव विभिन्न रूपों से हमें दिखता है। यहाँ पर सोचने जैसी बात है कि शास्त्र गुरु भगवंतों को कहते हैं कि तस्वीर भी नहीं देखनी वरना विकार भाव वासना भाव जाग सकते हैं। पोर्नोग्राफी में एडिक्टेड व्यक्ति क्या कुछ नहीं देखता। आज का समय इतना भयानक आ चुका है कि गंदे वीडियोस बनाने वाले जो लड़के लड़की होते हैं उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जा रहा है। ये बर्बादी का नया शिखर है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एक बहुत कठिन लेकिन सुंदर सॉल्यूशन यही है, जैसे ही गंदा या अभद्र सीन कहीं दिखे, रास्ते में पोस्टर्स ही क्यों ना हो, सामने से कोई बहन ही क्यों ना आ रहे हो, तुरंत व्यक्ति को अपनी आंख नीचे करनी है। लगातार उस दृश्य को देखने पर भी मन में गड़बड़ हो सकती है। जब तक व्यक्ति खुद की आंखों पर कंट्रोल नहीं ला पाएगा तब तक मन पर भी कंट्रोल नहीं आएगा। सबसे पहले विकार अथवा वासना को जगाने वाले बाहर के निमित्त से दूर होना पड़ेगा। वासना इतनी भयानक चीज है कि विद्वानों का भी पतन कर सकती है। वासना से शिकार हुए ऐसे कुछ प्रसंग हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।